क्लास 7th का मैथ चैप्टर 13 है। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन 1 है। आर यहाँ MN यह एक रेखा है। रेखा के बाहर स्थित एक बिंदु है। आर से गुजरती MN के समांतर एक दूसरी रेखा खींचिए। चलिए हल करते हैं। इसको इस तरह से बनाएंगे। रेखा MN पर कोई एक बिंदु O लिया। यह अपने मन से आप कहीं भी ले सकते हैं। O लिया तथा R से बिंदु से O को R बिंदु से मिलाया। बिंदु O को केंद्र मानकर इसे केंद्र मानकर एक त्रिज्या का चाप खींचा। यहाँ से यहाँ त्रिज्या का एक चाप खींचा। यह चाप रेखा MN को जहाँ काटता है उसे P और Q नाम दिया। तो यह जो है चाप यहाँ और यहाँ काट रहा है तो इसे PQ नाम दिया। अब R बिंदु को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या का एक चाप KL खींचा। अब इसे केंद्र माना R को और जो चाप यहाँ से खींचे हैं यहाँ से यहाँ की दूरी लेकर उतना ही इससे उसी चाप से यहाँ करके इसको प्रकार की सहायता से खींचा। उसका नाम दिया K और L। चाप OR को जिस बिंदु पर काटता है उसे F माना। O और R को जिस बिंदु पर काटा उसे F माना। PQ चाप की लंबाई के बराबर एक चाप F बिंदु को केंद्र मानकर एक चाप खींचा। F बिंदु को केंद्र मानकर एक चाप फिर खींचा। अब R को मिलाते हुए दूसरी रेखा के समांतर MN खींचा। अब R को मिलाते हुए M और N रेखा खींचा। तो यही इसका आंसर हो गया। यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए नोट में। रेखा MN पर कोई बिंदु O लिया तथा R बिंदु से मिलाया। दो में बिंदु O को केंद्र मानकर एक त्रिज्या का चाप खींचा। यह चाप रेखा MN को जहाँ काटता है उसे P और Q नाम दिया। 3 में अब R बिंदु को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या का एक चाप KL खींचा। चाप OR को जिस बिंदु पर काटता है उसे F माना। 4 में PQ चाप की लंबाई के बराबर एक चाप F बिंदु को केंद्र मानकर एक चाप खींचा। 5 में अब R को मिलाते हुए दूसरी समांतर रेखा MN खींचा। अब है प्रश्न 2। तो प्रश्न 2 है, प्रकार एवं स्केल की सहायता से 60 डिग्री का एक कोण ABC बनाइए। कोण के शीर्ष B से भुजा AB पर 4 सेंटीमीटर दूर भुजा PC के समांतर एक रेखा खींचिए। देखिए सर्वप्रथम BC एक रेखा खींचा स्केल की सहायता से। फिर प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण ABC बनाया। इस तरह से ऐसे रखते हैं और यहाँ से ऐसे रख के इसे ऐसे घुमाए और फिर यहाँ से यहाँ ऐसे काटे। यहाँ से फिर इसको ऐसे काटते हैं और यहाँ जो बिंदु होता है इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाते हैं। तो यह जो कोण बनता है यहाँ वह 60 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ ये 60 डिग्री का कोण बना। अब क्या किए, अब B से 4 सेंटीमीटर का एक खींचा जिसे A माना। अब इस B से 4 सेंटीमीटर माप करके एक खींचा यहाँ रेखा। यहाँ से 4 सेंटीमीटर ऐसे स्केल पर मापा। स्केल पर माप लिए 4 सेंटीमीटर
और उससे यहाँ बी पे रख के एक ऐसे खींच दिए और उसको अब बीसी के समांतर ईडी रेखा बनाया। अब यहाँ के सामने जो 4 सेंटीमीटर ऊंचा हुआ, यहाँ से एक रेखा ई और डी रेखा बनाया। अब वही यहाँ लिख दिया गया है क्या क्या हुआ। सर्वप्रथम बीसी एक रेखा खींचा, प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण एबीसी बनाया। ये कोण एबीसी बनाया, ये कोण। अब बी से 4 सेंटीमीटर का एक चाप खींचा, जिसे यहाँ चाप लिख दीजिए, चाप खींचा जिसे ए माना। अब बीसी से समांतर ईडी रेखा बनाया। प्रश्न 3, एल एक रेखा खींचिए, इसके ए बिंदु पर एम एक लंबवत रेखा खींचिए, पुनः एम पर स्थित किसी बी पर एक लंबवत रेखा एन खींचिए। बताइए क्या रेखा एन रेखा एल के समांतर है, यदि हाँ तो कैसे। तो चलिए इसका है प्रश्न 3 का 1 में, एल एक रेखा खींचा जिस पर बिंदु ए लिया तथा ए से एम एक लंबवत रेखा खींचा जिसे बिंदु बी माना। 2 में, बिंदु ए को केंद्र मानकर सी डी एक त्रिज्या का चाप खींचा और एल रेखा पर जो चाप काटता है उसे सी तथा एम रेखा पर जो काटता है उसे डी माना। अब 3 में कह रहा है, अब बी बिंदु को केंद्र मानकर एक त्रिज्या का चाप ईएफ खींचा। यह चाप ए बी को जिस बिंदु पर काटता है उसे जी नाम दिया। 4 में, सी डी चाप के लंबाई के बराबर एक चाप जी बिंदु को केंद्र मानकर एकांतर क्रम में एक चाप काटा जिसे बी और एच बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा एन खींचा। इस प्रकार एल समानांतर एन प्राप्त हुआ। तो यह इस तरह से जो लिखा गया है उसे पढ़ के इस तरह से प्रकार और स्केल की सहायता से बनाएंगे। यह बिना प्रकार का मैं इसका बना के दिखा दी हूँ, आप इसे प्रकार और स्केल की सहायता से बनाएंगे। प्रश्न 4 है, ए बी एक रेखा खींचिए, ए बी से 5 सेंटीमीटर दूर एक ऐसी रेखा सी डी खींचिए जो ए बी के समांतर हो। तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम ए बी एक रेखा खींचे। यहाँ देखिए ए और बी एक रेखा खींचे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ए से एक चाप खींचा। ए से एक चाप 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक चाप खींचा। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बी से एक चाप खींचा। ए से एक चाप खींचा, इस तरह से एक ए पर रख के 5 सेंटीमीटर स्केल पे नाप के और इस तरह से एक चाप यहाँ खींचा और एक इधर बी पर रख के एक चाप इधर खींचा। इस प्रकार ए बी के समांतर रेखा सी डी हुआ और इसका नाम सी डी दिया इस रेखा का, तो ए बी के समांतर सी डी हुआ। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे अगले एक्सरसाइज के साथ।